अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये देखें। तो ये होती है कंस्ट्रक्शन। हमें बहुत खौफ आता है। खैर ये तो अब ज़रा सा दूर है, लेकिन जब अराउंड द हाउस जैसे इस तरफ को कहीं हो, पूरा बहुत काम करना पड़ता है और काफ़ी देर लगती है हर चीज़ को वापस अपनी जगह पे आने के लिए। अब नीचे से ये घास मरेगी और इसका तो अभी आगे से जो एरिया है वो फिल करना है ना। जैसे अभी तो सही साथियों को इतना नहीं पता लगेगा कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा। तो ये फेंस यहाँ से हट जाएगी, बिल्कुल इसे हटा देना है। और ये सारी बुनियाद खोद गई और ये पियर्सिंग सारी बीच में, ये देखें 1.5 मीटर गहरा ये सुराख है। और इसमें आके वो अब लोहे का जाल डालेंगे और इसके बीच में भी लोहे की समझो कि 4 टांगों वाला कड़ा सा जो है बना के ऊंचा, जिसके सरिये ऊपर निकले होंगे, वो डालेंगे, स्टील डालते हैं। ये देखो, कल रात को लाइटें जला के ये लोग काम कर रहे थे। फ्लड लाइट्स इन्होंने ऑन की हुई थी और काम यहाँ पर लगे हुए थे करने के लिए। देखो ज़रा, लंबा भारी काम देखा कितना कितना गहरा गढ़ा है। नज़र तो आना ही नहीं साथियों को। तौबा, खौफ आता है, बंदा गिर जाए, फंस ही जाए है ना। बच्चों को भी दूर रखेंगे, वो कह के तो गए हैं, लेकिन हमने कहा हमारे बच्चे कभी अनअटेंडेड नहीं हैं, हमेशा बड़े के साथ हैं, तो वरी ना करें। तो ये देखें, तो अब जो है वो साथियों को नक्शा कुछ ना कुछ समझ आएगा कि एक कमरा ये है, दूसरा कमरा वो है, और इधर बीच में यहाँ से फिर कॉरिडोर शुरू होगा। इधर बाथरूम है, इसमें कॉरिडोर है और ये बाथरूम है। अच्छा, और इधर कमरे का जो है डोर होगा, इस जगह पे जहाँ ये ग्रीन लकीर लगी है, ये कमरे में जाने का दरवाज़ा होगा। और यहाँ से कॉरिडोर शुरू होगा, ये पतला, फिर इधर बाथरूम लंबा पतला आ जाएगा और उधर वॉकवे पूरा सामने, और फिर इधर से कॉरिडोर है और सामने खुला वो एंट्रेंस जो है वो होगी। और ये कमरा है दूसरा, ये कमरा, इसका डोर इधर को होगा। ये दीवार बिल्कुल सादी होगी, इसमें हम बिल्कुल नहीं चाहते कुछ भी हो, क्योंकि ये एंट्रेंस है ना, यहाँ से तो बिल्कुल सीधी दीवार आएगी। सामने बिल्कुल दरवाज़ा होगा इस जगह पे जहाँ ये दीवार ख़त्म हो रही है, यहाँ डोर होगा बेटी के बेडरूम का, एंट्रेंस होगी। और फिर उसके साथ ही इधर कॉरिडोर है। एक कमरा ये है, ये बाथरूम है, दूसरा कमरा वो है, तीसरा कमरा वो है, इस तरह पर है। तो अभी जैसे जब शक्ल निकलेगी फिर साथियों को ज़्यादा पता लगेगा कि किधर को क्या बन रहा है। और बड़े बड़े कमरे हैं, काफ़ी बड़े बड़े कमरे हैं, 5.5-6 मीटर के कमरे हैं, छोटे नहीं हैं। तो हम छोटे कमरे के तो बिल्कुल हक में ही नहीं। हमारा घर जिसमें हम मूव इन किए थे, जो पहले से मौजूद था, उसके कमरे वही 3.5 बाय 3.5, 3.5 बाय 4 के हैं, छोटे छोटे कमरे हैं। बेड आ गया, बेड साइड कैबिनेट्स आ गई बस। अब उधर बंक बेड डाला हुआ है बच्चों का, अमीर माद का, तो एक अलमारी बेड साइड पे रखी हुई है और दूसरी अलमारी बंक बेड के सामने रखी हुई है। तो दोनों तरफ आप अलमारी रख के एक बंक बेड भी नहीं डाल सकते। बेड साइड कैबिनेट रख के, एक सिंगल बेड की जगह नहीं होती साइड पे, होनी चाहिए, कभी कोई बच्चा बीमार है, कोई कुछ हो। दूसरा ये कि हमारे इस घर में अब 2 स्टडीज़ हैं, जो बना हुआ है हमारा ये वाला घर, इसमें 2 स्टडीज़ हैं। तो अब स्टडी अलग से है, आप अपने बच्चे का जो पढ़ने लिखने वाला है उसका डेस्क, उसका कंप्यूटर उसके बेडरूम में रख दें। एक तरफ को ऐसी जगह हो जहां वो अपना डेस्क सेटअप कर सके, तो अलग कमरे की ज़रूरत ना हो। तो इस वजह से एक ऑफिस होना चाहिए घर में, लेकिन अब सोनी का एक है, जिससे
पढ़ने लिखने के लिए कमरा, सारा वक्त उसका वहीं गुजरता है। बेडरूम में तो वो सोने के लिए जाता है। तो इस वजह से हमें होता है कि बच्चों के कमरे में पढ़ने की जगह होनी चाहिए। अब किस किस के लिए ऑफिस बनाएंगे? हमारा भी है, हमने भी काम करना होता है। और मियाँ साहब अपना लैपटॉप बेचारे यूज़ करते हैं, उनको कभी ऑफिस ही नहीं हमने दिया। उन कभी दिल करे तो बैठ जाते हैं बड़े कंप्यूटर पे, लेकिन वो मोस्टली जब भी हम दोनों हों उस साइड को काम हमने करना होता है, तो वो फिर अपने लैपटॉप पे करते हैं, या वो सोनी के कमरे में, सोनी के कमरा, सोनी का जो ऑफिस है वो यूज़ करते हैं। इस तरह पर है, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं बनिस्बत हमारे ऑफिस के। इस तरह पर है। तो अच्छे खुले खुले कमरे होने चाहिए। अब बच्चों वाला घर होता है और कोई बच्चा बीमार होता है, कभी कोई मेहमान आ जाता है, आप बच्चों को कहते हैं चलो तुम इधर आ जाओ, बजाय इसके कि आप सिटिंग रूम में कहीं बच्चे को गद्दा डाल के दें। आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए। लेकिन ये है कि ये तो आपकी जेब पर है ना, कि आप कितना बड़ा बनवा सकते हैं। अब हम या तो खुला खुला बनवाते और या बनवाते ही नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि नया बनाना हाफ द प्राइस है, ये डबल है, हकीकतन डबल है। जब आप कस्टम मेड कमरे घर की एक्सटेंशन कराते हैं तो एक्सटेंशन करना बहुत महंगा है और नया बिल्ड करना बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। चाहे जो मर्ज़ी आप ये ले लें, इतने बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे इनके डिस्प्ले होम्स होते हैं। अब इनकी प्राइसेस पढ़ लें, आधी से भी कम है पर स्क्वायर मीटर की जो आपको पड़ रही होती हैं, तैयार की, स्केलेटन की नहीं। पर जैसे बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है ना कि उसमें कुछ भी शामिल नहीं है, ये आपको ढांचा खड़ा कर देंगे, बाकी सारा कुछ जो है उसका आपने एक्स्ट्रा पे करना है। तो यूजुअली ये होता है कि जब आपको बताते हैं कि ये मकान इतने का पड़ता है, आप समझते हैं हो ये तो बड़ा सस्ता पड़ रहा है, उसमें शामिल कुछ भी नहीं होता। तो ये तो एक्सपीरियंस से आता है ना, जब आप दुनिया में, इस दुनिया में निकलेंगे, कदम रखेंगे बिल्ड करने की और ये वो, फिर आपको सारी समझें आएंगी। अब शुक्र है कि वक्त और ज़िंदगी के साथ इतना हो गया है कि बहुत तलाश नहीं करना पड़ता, बहुत सोचना नहीं पड़ता, बहुत वक्त इस चीज़ को नहीं देना पड़ता क्या क्यों कैसे। पता है रास्ते का, पता है क्या चीज़ पसंद आनी है, वो होते 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 एक सेकंड में आपको पता लग जाता है ये दरवाज़ा अच्छा है ये ले लो, ये टैप अच्छा है ये ले लो। क्योंकि वो जो तजर्बा होता है ज़िंदगी का, वो फिर अब यहाँ काम आता है और आपका वक्त बच जाता है। वरना जब इंसान नया नया होता है उसको ना किसी चीज़ की ड्यूरेबिलिटी का पता होता है, ना ब्रांड का पता होता है, ना कीमतों का पता होता है। ये सब कुछ आप वक्त के साथ साथ सीखते हैं। तो डोर हम चाहते थे कि अच्छा हो, इसलिए कि इस घर की, जिसमें हम हैं इस वाले में, रेंच की तरह का घर है, इसका फेस कोई नहीं है इस तरह का। और मज़े की बात ये कि जब कोई इधर से आता है, गाड़ी पार्क करता है, तो वो इधर से आ रहा होता है और हम उधर से दौड़ रहे होते हैं। हम उसको नहीं दिखते, वो हमें नहीं दिखता। तो अब हम ये करते हैं कि यहाँ आके थोड़ी देर खड़े होते हैं, देखते हैं कि वो अगर यहाँ से गुजरा है तो हम उसको आवाज़ दे लें। इस तरह पर है। तो बहुत बिल्डर्स ने ये कोशिश की कि हम जो है वो इस एरिए को यूज़ कर लें, इसको बंद कर लें, ताकि ये कमरा बन जाए। हमें नहीं बनाना है कमरा इस जगह को, हमें ये जगह बहुत अजीज़ है, बहुत प्यारी लगती है। हमारा सारा छोटा छोटा चीज़ जो है, जैसे ये ट्रॉलियाँ हमने कहीं ला के रखी है, कि बच्चे की बाइक रखी है, ये हमने इस वक्त यहाँ रखे हुए इसलिए कि उसके ऊपर चिड़ियाँ बैठती हैं, वो जो छोटी छोटी स्पैरोज सी होती हैं और वो पूप करती हैं। देखें सारी दीवार गंदी कर रही हैं, तो हमने इसकी डंडी पे फॉइल पेपर लगा के ऊपर उनके लिए एक भूत बनाया हुआ है कि वो जो है वो यहाँ आके बैठने की जरूरत ना करें, हमसे उनकी पूपियाँ नहीं धुलती। हमने ये सारा, देखें उनकी नेस्टिंग होती थी यहाँ यहाँ, जब उनके बच्चे उड़े हैं तो हम तो बिल्डर के पीछे दौड़ रहे थे। हमने पहले ही बताया होता कि बच्चे हो गए हैं, अंडे दे लिए हैं, अब बच्चे निकलने लग गए हैं, जैसे ही उड़ेंगे आ जाना। तो जैसे ही बच्चे उनके नेस्ट छोड़ के गए हैं, हम ने खड़े पैर जो है वो ये बंद कराया कि बिल्कुल भी जो है वो दोबारा आकर यहाँ पर नेस्ट ना करें, और वो सेफली अपने बच्चे लेकर, खाली घर हो तो हम उसको डिमोलिश कर लें इस तरह। लेकिन अभी तक वो हमारी जान नहीं छोड़ती हैं, हर जगह हमने यूँ समझे कि बंद की हुई है। ये देखा, ये नज़र आई आपको, ये देखें, ये देखें, इसको कितनी मुसीबत है, ये देख लें, ये है। तो ये आप देखें,
हमने ये सारी टेप लगाई हुई है, क्योंकि वहाँ से हमने इनको हटाया तो ये इधर आके बैठने लग गई, यहाँ सारी पूपियाँ उनकी। तो हमने ना फिर यहाँ भी सारी देखें टेप लगाई हुई है ऊपर, ताकि वो स्लाइड कर जाए उनके पाँव ना। बेटे बड़ी मुखालफत की सोनी ने, उसको बड़ा रहम आता है, वो बिल्कुल पसंद नहीं करता कि हम चिड़ियों को यहाँ से भगाएं, लेकिन हमसे ये मैस बर्दाश्त नहीं होता। हमारी दीवारें धो धो के हमारे बाजू रह गए। बस अब अपना कहीं और जाके, अच्छा भला कहीं और भी इनका घर है, डेक के नीचे भी जाती हैं, लेकिन नहीं, बस उनको ये बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर बैठना, तो रात भी यहाँ गुजारना। तो बस ये हमें यहाँ से बुरा भला कह रही हैं, चूं चूं कर रही हैं, देखें उनकी स्क्वीकिंग जो वो सुन रही है। तो चलते हैं अंदर, सोचा आपको दिखा दें प्रोग्रेस। ये आई तो हमने इनको नहीं बैठने देना। और ये अभी हमने हफ्ते भर से 10 दिन से रखा हुआ है, अभी भी ये पीछा नहीं छोड़ती हैं, गुस्सा खाती हैं हमारे ऊपर। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।